नमस्कार। आज हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम शायद रोज सुनने को न मिले, लेकिन ये जिस सेक्टर में काम करती है वो काफी महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड वेंडर होस्ट लिमिटेड। हाँ, नाम थोड़ा हटके है। बिल्कुल। हमें इसके बारे में जानकारी एक फाइनेंशियल सोर्स से मिली है। उसमें इसके हालिया स्टॉक प्रदर्शन और कुछ दिलचस्प विश्लेषण दिए गए हैं। तो आज का हमारा काम है इस जानकारी को खंगालना, मतलब इसके रेशे रेशे को समझना। कंपनी क्या करती है, शेयर बाजार में क्या चल रहा है और एक्सपर्ट्स का विश्लेषण क्या कहता है। सही है, देखते हैं क्या है इसमें। और देखिए, पहली नजर में ही एक बात ध्यान खींचती है। सोर्स बताता है कि इस स्टॉक ने हाल ही में अपना 52 सप्ताह का नया उच्चतम स्तर छुआ है। अच्छा, 52 वीक हाई, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस कहानी के पीछे और क्या है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। यूनाइटेड वेंडर होस्ट लिमिटेड, ये कंपनी असल में करती क्या है? नाम थोड़ा अलग है तो काम भी शायद कुछ खास होगा। बिल्कुल, ये कंपनी जनरल इंडस्ट्रियल्स यानी सामान्य औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन अगर और स्पेसिफिक देखें तो ये हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब भारी विद्युत उपकरण उद्योग के दायरे में आती है। ओके, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हाँ, इनका काम बड़ा विशेष है। ये कई ऐसे उद्योगों को अपनी सेवाएं देते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कौन से उद्योग? जैसे मरीन हो गया, मतलब समुद्री जहाज़ों और उपकरणों से जुड़ा क्षेत्र। फिर ऑयल एंड गैस है, पावर प्लांट्स यानी बिजली घर, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग और माइनिंग यानी खनन क्षेत्र। ये सभी मतलब बहुत भारी और महत्वपूर्ण उद्योग हैं। अच्छा, तो ये इन भारी उद्योगों के लिए काम करते हैं। पर किस तरह की सेवाएं? क्या ये कुछ बनाते हैं या फिर क्या करते हैं? ये कई तरह की सर्विसेज देते हैं। एक है रिकंडीशनिंग, मतलब पुराने या खराब हो चुके उपकरणों को फिर से ठीक करना, उनकी मरम्मत करना। ओके, रिकंडीशनिंग। दूसरा है रीस्टैंडर्डाइजिंग, यानी उपकरणों को मौजूदा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिर से तैयार करना। तीसरा जो काफी दिलचस्प है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग, वो कैसे? हाँ, मतलब किसी मौजूदा उपकरण या पुर्जे को समझकर, उसकी बनावट, उसकी तकनीक को समझकर वैसा ही या उससे बेहतर बनाना, खासकर तब जब ओरिजिनल पार्ट मिलना मुश्किल हो। अच्छा, ये तो बहुत खास काम है। और हाँ, ये कुछ हद तक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। समझ गया। तो ये एक तरह से इन भारी उद्योगों के जो महंगे और जरूरी उपकरण हैं, उनको लंबी उम्र देने, उन्हें बेहतर बनाने और चालू रखने में मदद करते हैं। ये तो वाकई एक स्पेशलिस्ट काम हुआ। मैं समझ सकते हैं। ये पक्का करते हैं कि ये महंगे एसेट्स चलते रहें और अपना काम करते रहें। ये तो हुई कंपनी के काम की बात। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने शायद हाल में निवेशकों का ध्यान खींचा होगा, इसका शेयर बाजार प्रदर्शन। सोर्स के मुताबिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर इसका कोड है 522091। सोर्स में खास समय का जिक्र है 24 सितंबर 2025 सुबह 10:24 IST। उस वक्त शेयर की कीमत थी 219 रुपये 50 पैसे। और मजे की बात यह है कि उस दिन इसमें 16 रुपये 40 पैसे की बढ़त दिख रही थी। हाँ, 16 रुपये 40 पैसे की बढ़त, ये प्रतिशत में करीब 8.7% होती है। 8% से ज्यादा? हाँ, एक दिन में 8% से ज्यादा की तेजी, ये निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाली बात है, खासकर जब बाजार में नॉर्मल उतार चढ़ाव चल रहा हो। और यही नहीं, जैसा हमने शुरू में कहा था, इसी दिन 24 सितंबर 2025 को इस स्टॉक ने अपना 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर भी बनाया। हाँ, 52 वीक हाई। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे निवेशक और ट्रेडर्स बड़े ध्यान से देखते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? देखिए, 52 सप्ताह का नया हाई छूना टेक्निकल एनालिसिस में ये एक बुलिश यानी तेजी का संकेत माना जाता है। ये दिखाता है कि स्टॉक ने पिछले एक साल के दौरान जो भी रुकावटें थीं, रेजिस्टेंस लेवल थे, उनको तोड़ दिया है और खरीदारों का रुझान काफी मजबूत है। ये एक तरह से मोमेंटम या गति का सबूत होता है। लेकिन क्या सिर्फ 52 वीक हाई देख लेना काफी है? सोर्स में वॉल्यूम का भी जिक्र है। उस समय BSE पर 5,668 शेयरों का वॉल्यूम था। क्या ये वॉल्यूम इस तेजी के लिहाज से मायने रखता है? मतलब ये ज्यादा है, कम है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 5,668 शेयरों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा, खासकर एक ऐसे स्टॉक के लिए जो अपना 52 सप्ताह का हाई बना रहा हो। अच्छा, तो कम वॉल्यूम का क्या मतलब? कम वॉल्यूम के साथ नई ऊंचाई छूने के कई मतलब हो सकते हैं।
हो सकता है कि बाजार में बेचने वाले कम हो, मतलब सप्लाई कम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस बढ़त में ज्यादा लोगों की भागीदारी न हो। अक्सर क्या होता है, एक मजबूत ब्रेकआउट ज्यादा वॉल्यूम के साथ होता है जो उस मूव को कंफर्म करता है। तो कम वॉल्यूम यहाँ एक छोटा सा सवालिया निशान लगाता है जिस पर गौर करना चाहिए। यानी तेजी तो है पर शायद उसमें उतनी भीड़ नहीं है, कम से कम उस खास वक्त पर तो नहीं थी। ये एक नुक्ता है ध्यान में रखने वाला। बिल्कुल। चलिए अब सोर्स में दिए गए एक और दिलचस्प विश्लेषण पर चलते हैं, ट्रेंड लाइन डीवीएम स्कोर। ये डीवीएम क्या बला है और ये हमें स्टॉक के बारे में क्या बताता है? हाँ, डीवीएम स्कोर ये एक तरह का मल्टी फैक्टर एनालिसिस है जो ये ट्रेंड लाइन वाला सोर्स इस्तेमाल करता है। डीवीएम का मतलब है डी यानी ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब वी यानी वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, कीमत का अंदाजा, और एम यानी मोमेंटम, गति या रुझान। ये तीनों मिलकर स्टॉक की एक पूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। ओके, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, डीवीएम। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है ड्यूरेबिलिटी स्कोर। यूनाइटेड वैंडर होर्स्ट के लिए ये कितना है और इसका क्या मतलब है? इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर 100 में से 85.0 है। 85? ये तो काफी ऊंचा है। आज हम कीमिया हाँ, ये बायोसाइंसेज काफी ऊंचा लिमिटेड के स्कोर है। स्टॉक पर एक सोर्स इसे हाई गहरी नजर डाल फाइनेंशियल रहे हैं। स्ट्रेंथ हमारे यानी सामने उच्च वित्तीय 29 मजबूती जून का संकेतक 2025 मानता है। की इसका ट्रेंड मतलब लाइन है की कि एक कंपनी की जो विस्तृत फाइनेंशियल स्टॉक बुनियाद रिपोर्ट है, जैसे और उसकी इसमें, बैलेंस शीट, कर्ज का काफी कुछ लेवल, जानने लायक मुनाफा लगता है। कमाने की क्षमता वगैरह, रिपोर्ट वो कंपनी काफी की वित्तीय मजबूत है, सेहत, लॉन्ग उसके टर्म निवेश के मूल्यांकन लिहाज से ये एक valuation बहुत और पॉजिटिव बाजार साइन में है। उसकी 85 मौजूदा का स्कोर, चाल को ये तो समझने में वाकई मदद प्रभावशाली करती है। अच्छा, आज यानी की कंपनी तारीख आर्थिक देखें रूप से तो काफी फार्मा और स्थिर बायोटेक मजबूत नजर सेक्टर आती की ये है। कंपनी अब आते हैं 61 रुपए V, यानी और 2 valuation पैसे पर ट्रेड कर यहाँ रही स्कोर है। क्या कहता तो है? चलिए इस रिपोर्ट के वैल्यूएशन स्कोर जरूरी 100 हिस्सों में को से जरा खंगालते हैं। 46.3 हमारा है। मकसद है ये समझना 46.3 कि इन सारे ये तो मतलब आंकड़ों के पीछे बीच की में कहीं है। मतलब हाँ, असली कहानी सोर्स क्या इसे है, मिड निवेशक के वैल्यूएशन लिए कहता सबसे है। अहम बातें कौन इसका सी हैं? मतलब ये है कि शुरुआत सोर्स करते के हैं इसके एनालिसिस स्कोर कार्ड के से। हिसाब से ये ड्यूरेबिलिटी स्टॉक स्कोर न 85 तो है, बहुत जो काफी सस्ता ऊंचा है, लगता मतलब है। अंडरवैल्यूड, ड्यूरेबिलिटी और स्कोर नहीं बहुत कंपनी की महंगा, वित्तीय मतलब मजबूती दिखाता है, overvalued लग रहा और 85 ये का कहीं स्कोर बीच में मतलब ये अच्छा, बताता तो है यहाँ कि तस्वीर कंपनी थोड़ी की मिली बुनियाद जुली है। काफी मजबूत है। ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी, फार्मा पर सेक्टर में valuation अपनी 20 का। साथी कंपनियों के इसका मतलब मुकाबले ये हुआ ये कि स्कोर बाजार वाकई शायद बहुत इसकी अच्छा है। मजबूती को पहचान शायद तो रहा है, सिर्फ एक दो लेकिन कंपनी अभी ही इसे इससे बहुत बेहतर महंगा नहीं होगी। मान और सिर्फ बुनियाद ही नहीं, हाँ, आप ऐसा कह वैल्यूएशन सकते हैं। स्कोर भी 55 या है। ये भी हो यानी सकता है कि मौजूदा कुछ कीमत के हिसाब वैल्यूएशन से के स्टॉक तरीकों पर ये ठीक लग रहा महंगा हो, नहीं है, पर कुछ पर अफोर्डेबल या थोड़ा किफायती महंगा। जोन में है। मिड सही वैल्यूएशन कहा। अक्सर ये यही भी अपने दिखाता है कि सेक्टर में स्टॉक सबसे ठीक-ठाक अच्छा कीमत स्कोर के है। आसपास ट्रेड तो कर रहा बुनियाद है, मजबूत, लेकिन दाम शायद ठीक। बहुत बड़ी छूट पर लेकिन नहीं फिर मिल रहा है। मोमेंटम ठीक स्कोर है। 59 पर और क्यों तीसरा है जो M, न्यूट्रल बता यानी रहा है? मोमेंटम। ये थोड़ा यहाँ अजीब स्कोर नहीं क्या है? अच्छा सवाल है। मोमेंटम स्कोर देखिए, 100 में से मोमेंटम 77 स्कोर जो पॉइंट शॉर्ट जीरो टर्म में है। स्टॉक की 77 चाल और उसमें ये भी खरीदारों मजबूत है। की हाँ, ये भी एक दिलचस्पी मजबूत दिखाता स्कोर है। है। वो सोर्स 59 इसे पर technically टेक्निकली bullish न्यूट्रल कहता है। है। इसका भले सीधा ही सा ये मतलब स्कोर है भी कि अपने टेक्निकल peers में इंडिकेटर्स सबसे के ज्यादा आधार हो, पर पर ये स्टॉक पूरी में तरह फिलहाल तेजी का संकेत नहीं रुझान दे बना रहा। हुआ है। शायद बाजार जो थोड़ा हाल में ठहरा हुआ कीमत है, बढ़ी है ये पिछले और कुछ समय 52 में सप्ताह बहुत का तेजी नया नहीं हाई आई है बना स्टॉक में। ये समझ सब गया। इसी और मजबूत यहीं पर मोमेंटम शायद की वो ओर ट्रेंड इशारा लाइन करते चेकलिस्ट की हैं। बात आती है, तो है तस्वीर ना? कुछ ऐसी हाँ, बन रही बिल्कुल। है। रिपोर्ट कहती है कि बहुत मजबूत financial 73.9% स्थिति, क्राइटेरिया पास हुए हैं। सुनने में तो ठीक लगता है, 70% से ऊपर है। हाँ, और काफी मजबूत लगता तो टेक्निकल ठीक है। मोमेंटम। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि करीब ये तीनों 26% मिलकर एक बातें दिलचस्प हैं कहानी जो ठीक कहते नहीं हैं। है। हाँ, वो कौन सी है? बिल्कुल। कुछ खास गड़बड़ है, हाँ, रफ्तार कुछ है, अहम पर चिंताएं कीमत हैं ना ज्यादा इसमें। सस्ती ना ज्यादा पहली, महंगी। पिछले 8 सोर्स इन सबको तिमाहियों मिलाकर मतलब क्या करीब निष्कर्ष 2 निकालता सालों है? में कोई एक लाइन में कंपनी की निचोड़। बिक्री हाँ, यानी सेल्स सोर्स ग्रोथ ने इन तीनों एक को जैसी मिलाकर नहीं रही एक है। टैगलाइन या अच्छा, समझ मतलब लीजिए उतार चढ़ाव ओवरऑल रहा है। असेसमेंट दिया उसमें है, कंसिस्टेंसी जो है नहीं है, उतार strong चढ़ाव performer देखा गया है। getting दूसरी expensive। चिंता है कर्ज। Strong performer कंपनी getting का expensive। डेट टू इक्विटी हिंदी में कहें तो रेशियो मजबूत यानी प्रदर्शन करने कंपनी के वाला, पर अब अपने महंगा पैसे की होता जा तुलना रहा में है। कर्ज का बिल्कुल। अनुपात ये टैगलाइन वो अपने आप में काफी 1.0 कुछ कह है। देती है। हाँ, इसका बराबर। मतलब है कि कंपनी की इसे क्वालिटी इंडस्ट्री और के बाजार लिहाज में से इसकी थोड़ा चाल तो ज्यादा अच्छी माना है, जाता है। लेकिन आसान शायद अब भाषा वो में कीमत कहें तो चुकानी कंपनी पड़ रही है अपनी जो पहले पूंजी के नहीं थी। बराबर ही एकदम कर्ज सही। लेकर बैठी है। ये टैगलाइन ओके। उस निवेशक तो के लिए बिक्री में एक अस्थिरता और पहेली कर्ज खड़ी का करती बोझ, है, ये तो जो सोचने वाली बात क्वालिटी है। और मोमेंटम बिल्कुल, दोनों चाहता है। लेकिन सिक्के का दूसरा कीमत पहलू को भी है। लेकर भी थोड़ा रिपोर्ट में सावधान कुछ है। आंकड़े तो कमाल हाई के दिख रहे ड्यूरेबिलिटी हैं, और जैसे पिछले मोमेंटम 12 स्कोर महीनों तो में नेट खींचते हैं प्रॉफिट अपनी ग्रोथ तरफ, लेकिन गेटिंग 281.1%। एक्सपेंसिव वाला हिस्सा ये तो थोड़ी असाधारण सावधानी उछाल है। बरतने को कहता बिल्कुल है। सही। तो क्या सोर्स ये कोई सुझाव हालिया भी देता मुनाफे है में कि ऐसे जबरदस्त क्या करना वृद्धि चाहिए? दिखाता है। खरीदना चाहिए, और रुकना साथ ही चाहिए। रिटर्न ऑन हाँ, इक्विटी सोर्स एक ROE सलाह जिसे देता कहते है। हैं, वो मतलब कहता है कि शेयर चूंकि धारकों के स्टॉक पैसे महंगा पर होता जा कंपनी रहा है, कितना जैसा मुनाफा कि कमा मिड रही है वैल्यूएशन वो और हालिया 96.4% तेजी से पता चल रहा है, इसलिए खरीदने का
ओह, कोई भी हाँ, फैसला करने ये से आंकड़ा पहले वाकई अफसर बहुत का प्रभावशाली है और सावधानीपूर्वक कंपनी निरीक्षण की करना मौजूदा चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी को सावधानीपूर्वक जबरदस्त निरीक्षण, तरीके से मतलब? दर्शाता है। लेकिन सिर्फ क्या ये तेजी तेजी देखकर
टिकाऊ खुद है, पढ़ने की क्योंकि बजाय आपने कीमत मोमेंटम और न्यूट्रल दूसरे बताया फैक्टर्स था पर गहराई और से विचार शायद करना तकनीकी जरूरी है। संकेतक भी कुछ ये और एक कह रहे तरह हैं। से आपने सोच कहा था समझ ना कि कर वो कदम न्यूट्रल है। उठाओ वाली हाँ, सलाह है। यहीं ये पर वाकई थोड़ी एक सावधानी बैलेंस बरतने की नजरिया जरूरत है। सिर्फ कुछ अच्छी खबर पर तकनीकी फोकस न इंडिकेटर्स करके जैसे पूरी तस्वीर RSI, देखना। रिलेटिव स्ट्रेंथ सोर्स इंडेक्स, में कुछ वो और छोटी-मोटी बातें भी थी। 75.9 पर एक है, SWOT और विश्लेषण का MFI, जिक्र है ना? मनी फ्लो हाँ, इंडेक्स, SWOT 92.4 पर है। उसका एक ओके। बहुत ही ये छोटा सा दोनों जिक्र आंकड़े है। ओवरबॉट SWOT जोन यानी में है। strengths, इसका मजबूतियां, सीधा मतलब यह है कि weaknesses, स्टॉक कमजोरियां, शायद हाल में बहुत opportunities, ज्यादा अवसर और और बहुत threats, तेजी खतरे। से खरीदा गया सोर्स है। बताता है कि अच्छा, इस कंपनी की मतलब 35 जरूरत से ज्यादा। स्ट्रेंथ्स है, हाँ, कह 2 सकते हैं। weakness, और अब 0 इसमें थोड़ी opportunities मुनाफा और एक वसूली threat है। या 35 strengths, गिरावट ये की संख्या तो संभावना बहुत बड़ी बन लगती सकती है। है। जैसे लेकिन कोई गाड़ी क्या बहुत सोर्स तेज बताता है कि भगाई ये गई हो strengths तो हैं उसे क्या थोड़ा या वो ठंडा होने का मौका कमजोरियां क्या देना हैं? पड़ता है। दुर्भाग्य वैसा से कुछ नहीं। दिलचस्प है। सोर्स अच्छा, सिर्फ ये कंपनी नंबर के देता है, मालिकाना उनका हक, कोई डिटेल मतलब नहीं ओनरशिप देता। पैटर्न के बारे हमें में नहीं रिपोर्ट पता क्या कि ये कहती है? 35 प्रोमोटर्स मजबूतियां यानी कौन कंपनी सी हैं शुरू करने या वालों वो की 2 हिस्सेदारी कमजोरियां काफी और ज्यादा एक दिख रही खतरा है। क्या करीब है। 74.9% है। ये तो और बड़ा स्थिर अजीब है। भी है। क्या इसे किसी तो कंपनी के लिए आमतौर पर कोई अच्छा अवसर माना नहीं जाता है हाँ, ना? ये वाकई हाँ, अजीब है। बिल्कुल। हो सकता है कुछ सोर्स का और स्थिर डेटाबेस इस प्रमोटर मामले में हिस्सेदारी अधूरा हो मैनेजमेंट या का अपडेटेड कंपनी ना में हो। भरोसा ये तो दिखाती है। निराशाजनक ये है। एक पॉजिटिव बिना बात है। डिटेल्स के ये लेकिन संख्याएं किसी काम कुछ की और नहीं भी है। लगती। हाँ, लेकिन 35 दूसरी तरफ strengths देखें जानना तो दिलचस्प होता, बड़े पर संस्थागत अब ये बस एक निवेशकों आंकड़ा जैसे बनकर रह गया। म्यूचुअल फंड्स या बिल्कुल। FIIs, इसलिए मतलब इस SWOT विदेशी डेटा पर संस्थागत ज्यादा भरोसा निवेशक, नहीं किया जा उनकी सकता। हिस्सेदारी सिर्फ एक और महत्वपूर्ण 0.38% जानकारी जो है। सोर्स सिर्फ देता है वो 0.38%? ये है कि ये तो एनालिस्ट बहुत ही कम द्वारा है। हाँ, इस स्टॉक काफी के कम लिए है। कोई इसका अनुमानित मतलब ये मूल्य निकाला जा लक्ष्य, सकता यानी है कि प्राइस बड़े टारगेट उपलब्ध प्रोफेशनल नहीं है। निवेशक अच्छा, यानी अभी जो स्टॉक में प्रोफेशनल ज्यादा एनालिस्ट दिलचस्पी कंपनियों पर नहीं नजर दिखा रहे रखते हैं, हैं या और उनकी भविष्य शायद की वो कहते हैं कीमतों ना का वेट अनुमान एंड वॉच लगाते हैं, मोड में है, उन्होंने इस इंतजार कंपनी के कर लिए रहे हैं। पब्लिकली कोई संक्षेप में टारगेट कहें प्राइस तो नहीं दिया है। कीमिया इसका क्या बायोसाइंसेस मतलब हो की सकता ये है? रिपोर्ट एक इसके कई काफी कारण हो मिली-जुली सकते हैं। तस्वीर पेश कर रही हो है। सकता है ये एक तरफ कंपनी तो देखिए, छोटी हो वित्तीय और मजबूती ज्यादा अच्छी है, एनालिस्ट इसे कवर न ड्यूरेबिलिटी करते स्कोर हो, बढ़िया है, या वैल्यूएशन हो किफायती सकता है लगता कि है। इसका हाँ, बिजनेस और मॉडल हाल में जबरदस्त मुनाफा समझने में मुश्किल जैसे हो, नेट या फिर प्रॉफिट हालिया ग्रोथ तेजी के बाद एनालिस्ट भी शायद 281.1% अपनी राय और बनाने में ROE थोड़ा वक्त ले रहे हों। 96.4%। वजह ये जो सब भी हो, शानदार है एनालिस्ट और अपने टारगेट का सेक्टर न की होना, कंपनियों में मतलब ड्यूरेबिलिटी निवेशकों और को अपना वैल्यूएशन विश्लेषण स्कोर ज्यादा गहराई सबसे से अच्छे खुद ही हैं। करना होगा। लेकिन दूसरों की दूसरी रेडीमेड तरफ राय यहाँ बिक्री नहीं में मिलेगी। निरंतरता ये भी की एक जरूरी कमी, जानकारी है। इंडस्ट्री के और हिसाब अंत से में कर्ज सोर्स ज्यादा में है, छोटा सा डेट voting टू poll भी था। इक्विटी सवाल था, 1.0, is मोमेंटम United स्कोर Vanderhorst न्यूट्रल है। Limited और वो तकनीकी worth संकेतक buying? भी यानी ओवरबॉट क्या का ये इशारा कर कंपनी रहे हैं। खरीदने लायक है? RSI, इस पर MFI कुछ वाली voting बात। हुई है। सही। और हाँ, बड़े लेकिन यहाँ निवेशकों की सावधान कम रहना रुचि भी बहुत है, सिर्फ जरूरी है। सोर्स बताता 0.38%। है कि ये प्रमोटर पोल सिर्फ होल्डिंग 15 वोटों पर आधारित है। 74.9% 15 मजबूत है, सिर्फ पर 15? संस्थागत हाँ, निवेश कम है। सांख्यिकीय रूप तो से देखें चेकलिस्ट तो की ये चिंता संख्या है लगभग और 9 ये के बराबर तकनीकी है। संकेत इतने ये कम सोचने sample पर size से मजबूर कोई भी करते निष्कर्ष हैं। निकालना तो पूरी यहाँ तरह से सोचने गलत वाली होगा। बात यह है बिल्कुल कि सहमत हूं। क्या ये 15 स्टॉक वोट तो जो शायद अभी you know, शायद बड़े कंपनी के निवेशकों की कर्मचारियों नजर में या उनके उतना नहीं परिवार है, वालों ने ही कर मतलब दिए एक होंगे। तरह से अंडर ये तो रडार मजाक है, जैसा है। क्या ये अपनी हो हालिया सकता दमदार है। प्रदर्शन को जारी रख लेकिन फिर पाएगा? भी हाँ, सिर्फ यही जानकारी के मुख्य लिए बता सवाल देते है। हैं कि उन खासकर 15 जब वोटों में चेकलिस्ट क्या कुछ रुझान कमजोरियों की था। ओर इशारा उन कर रही 15 है वोटों और में से तकनीकी संकेतक भी थोड़ी 60% सावधानी यानी बरतने का 9 सुझाव वोट दे रहे हैं। खरीदने आगे इस पर बाई की नजर सलाह रखना दे रहे दिलचस्प थे। होगा कि ये कहानी किस तरफ जाती है। 26.77%। बिल्कुल देखना यानी होगा कि 4 कंपनी वोट इन बीच चुनौतियों ने से सेल कैसे की निपटती है और और क्या ये मोमेंटम बनाए रख 13.33% पाती है। यानी 2 वोट होल्ड करने की। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी, इन आंकड़ों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक वेब पेज का फीचर है, कोई ठोस विश्लेषण नहीं। ठीक है, तो इस पोल को हम नजरअंदाजी करते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की उसे समेटते हैं। यूनाइटेड वैंडेरहॉर्स्ट लिमिटेड, भारी उद्योगों के लिए विशेष सेवाएं देने वाली कंपनी। हाँ, और सोर्स के अनुसार हालिया प्रदर्शन मजबूत रहा है। 8% की एक दिन की तेजी, 52 सप्ताह का नया हाई। डीवीएम स्कोर इसकी पुष्टि करता है। ड्यूरेबिलिटी यानी वित्तीय मजबूती बहुत अच्छी, 85। मोमेंटम यानी तकनीकी गति भी मजबूत, 77। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वैल्यूएशन स्कोर बीच का 46.3 है और सोर्स का ओवरऑल असेसमेंट है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर गेटिंग एक्सपेंसिव, मतलब मजबूत है पर महंगा हो रहा है। सही। साथ ही वॉल्यूम उस दिन बहुत ज्यादा में ही था। स्वॉट का कोई विवरण नहीं है और एनालिस्ट का कोई प्राइस टारगेट भी नहीं है। सही कहा। तो निचोड़ ये है कि सोर्स इस कंपनी को बुनियादी तौर पर मजबूत और हालिया प्रदर्शन में तेज बता
बता रहा है, लेकिन साथ ही कीमत को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी दे रहा है। ये एक क्लासिक मामला है जहां अच्छी चीज शायद अब उतनी सस्ती नहीं रही। आज की हमारी ये पूरी बातचीत उस एक वित्तीय सोर्स पर आधारित थी जो हमें मिला। हमने उसी के दायरे में रहकर विश्लेषण किया। लेकिन इसने मेरे मन में एक सवाल जरूर खड़ा किया। क्या सवाल? सवाल ये कि जब हमारे सामने ऐसी स्थिति हो, एक स्टॉक जो तकनीकी रूप से बहुत मजबूत दिख रहा है, नई ऊंचाइयां छू रहा है, जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन साथ ही वो महंगा होता जा रहा है वाली श्रेणी में भी आ गया है, तब एक निवेशक या सिर्फ जानकारी रखने के इच्छुक व्यक्ति को और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
वो कौन से पहलू हैं जिनका जिक्र शायद इस खास सोर्स में नहीं था पर वो फैसला लेने में मददगार हो सकते हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। ऐसे में देखिए, शायद कंपनी के भविष्य के ऑर्डर बुक को देखना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या उनके पास आगे के लिए पर्याप्त काम है? अच्छा, ऑर्डर बुक। हाँ, फिर मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, उनका अनुभव कैसा है। जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, जैसे मरीन, पावर, माइनिंग, उन इंडस्ट्रीज का भविष्य कैसा दिख रहा है? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी या नियम आ रहे हैं जो इनके बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं? सही। और हाँ, इनके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और उनके तुलना में ये कहाँ खड़े हैं? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी जानकारी इस सोर्स से बाहर जाकर जुटानी पड़ सकती है। बिल्कुल। सोर्स हमें एक शुरुआती बिंदु देता है, एक स्नैपशॉट देता है, लेकिन पूरी तस्वीर बनाने के लिए अक्सर और गहराई में जाना पड़ता है। बिल्कुल। सही कहा। और यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप और किन कारकों पर विचार करेंगे, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। आज के लिए इतना ही।